अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है, लेकिन यह बात शायद ही आप जानते होंगे कि जेम्स कैमरून को 2000 करोड़ की फिल्म बनाने का आइडिया अपनी मां के इस छोटे से सपने से आया था। दोस्तों, जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है। साल 2009 में आई अवतार के 13 साल के बाद अब इसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इतने ग्रेट स्केल पर फिल्म बनाने का आइडिया जेम्स कैमरून को एक सपने से आया था। यह सपना किसी और ने नहीं बल्कि उनकी मां ने देखा था। उनकी मां ने अपने सपनों में जो भी देखा उसे निर्देशक को कह सुनाया, जिसे सुनकर जेम्स कैमरून को ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म बना डाली। रिपोर्टर्स की माने तो जेम्स कैमरून की मां सली कैमरून ने एक सपना देखा था। उन्होंने निर्देशक से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सपनों में 12 फीट लंबी एक लड़की को देखा था जो कि नीले रंग की थी, और उनकी मां ने तो अपने सपनों को महज एक कहानी की तरह बताया था। लेकिन मां के सपने को सुनकर जेम्स कैमरून को एक ऐसी फिल्म बनाने का आइडिया आया जो कि एक ग्रह की कहानी थी, और वहां 10 से 12 फीट ऊंचे और नीले रंग के लोग रहते थे जिसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल ही अलग थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेम्स कैमरून को ये फिल्म बनाने का आइडिया उस समय आया था जब उनके दिमाग में फिल्म टाइटैनिक को बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अवतार बनाने का आइडिया तो काफी समय से जेम्स कैमरून के दिमाग में था, लेकिन उन्होंने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक बनाई और उसके बाद उन्होंने 3 साल तक अवतार पर काम किया। टाइटैनिक को सिर्फ थिएटर में ऑडियंस ही नहीं मिली बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी एक बड़ी सफलता मिली। उस समय पर टाइटैनिक ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 2460 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 8726 करोड़ कमाया था। हालांकि टाइटैनिक की सफलता को देखने के बाद हर किसी को यही लगा था कि कोई भी फिल्म लियोनार्डो डिकैप्रियो की इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। हालांकि ये गलत साबित हुआ और साल 2009 में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की ही दूसरी फिल्म अवतार ने टाइटैनिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया और अवतार ने पूरी दुनिया भर में 18,957 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अवतार की कहानी जेम्स कैमरून ने साल 2006 में लिखी थी, जिसके बाद 2009 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। दर्शकों को अवतार द वे ऑफ वाटर का बेसब्री से इंतजार था और वो 16 दिसंबर को आ भी गया। और मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इस साई-फाई हॉलीवुड फिल्म की गुरुवार तक 5 लाख से अधिक टिकटें बिक चुकी है और लगातार सोल्ड भी हो रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म दुनिया भर में 52,000 से ज्यादा स्क्रीन के साथ वीकेंड पर 150 मिलियन से 175 मिलियन डॉलर तक की कमाई कर सकती है। दोस्तों, जेम्स कैमरून का जन्म 16 अगस्त 1954 को कापुसिंग ऑटरिया में हुआ था, जो कि कनाडा में स्थित है, और वह बचपन में वह पूरे दिन किसी साइंस एक्सपेरिमेंट या रोबोट बनाने में लगे रहते थे और उनका दिमाग हमेशा स्पेसशिप्स, एलियन और रोबोट के विचारों से भरा रहता था। साइंस के प्रति अपने जुनून की वजह से जेम्स कैमरून ने अपने स्कूल के दिनों में फिजिक्स चुना। फिर कॉलेज में जेम्स कैमरून ने पाया कि यहाँ तो फिजिक्स को सिर्फ रटाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने फिजिक्स छोड़कर लेखक बनने के लिए इंग्लिश कोर्स का चुनाव किया। लेकिन जीवन के इस दौर में जेम्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए कि आखिर मुझे करना क्या है, और 26 साल की उम्र तक उनके पास कोई दिशा नहीं थी। वह बार बार खुद से पूछा करते थे कि मेरे अंदर एलियन स्पेस के विचार बार बार आया करते हैं, लेकिन मैं इनका कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी बीच जेम्स कैमरून ने स्टार वार्स मूवी देखी और इस मूवी को देखकर उनके सेल्फ डाउट भी खत्म हो गए और उन्होंने खुद से कहा, अगर लोग इस मूवी को इतना पसंद कर सकते हैं तो जो अद्भुत विचार मेरे अंदर आते हैं उनको भी लोग जरूर पसंद करेंगे। और जेम्स कैमरून ने तुरंत कदम उठाया और एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए स्क्रीन राइटिंग सीखी और फिर एक दिन उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया और अपना गुजारा चलाने के लिए जेम्स कैमरून ट्रक चलाने लगे। ड्राइविंग करते समय वह स्क्रीन राइटिंग के बारे में सोचा करते। जब ड्राइविंग से समय मिलता तो वह लाइब्रेरी जाकर फिल्म टेक्नोलॉजी पर रिसर्च पढ़ते। दोस्तों, कैमरून अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि वह 1 साल में ही उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म जेनोजीनियस बना डाली, जिसकी टेक्निकल कलाकारी से प्रभावित होकर इन्हें बॉलीवुड में छोटा मोटा काम मिलने लगा। दोस्तों, अपने सपने को जीने का मतलब है लगातार एक्शन, और जेम्स कैमरून ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ट्रक भी चलाया, लेकिन वह कभी नहीं रुके। इसलिए छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, हर दिन लीजिए, बार बार लीजिए, इस पर विश्वास करते हुए कि भले ही आप जो करना चाहते हो वह अभी दूर लगता हो, सीधा रास्ता नजर ना आता हो, फिर भी आपको भरोसा होना चाहिए कि आप अभी भी अपने लक्ष्य पर अग्रसर हो और एक दिन आपका हर एक एफर्ट, हर कोशिश रंग लाएगी। कैमरून की फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में 6 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। अवतार और टाइटैनिक अब तक की सबसे अधिक और तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में हैं, जिन्होंने 2.85 बिलियन डॉलर और 2.19 बिलियन डॉलर की कमाई की है। दोस्तों, कैमरून के पास इतिहास की 5 फिल्मों में से पहले 2 फिल्मों को दुनिया भर में 2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई करने की उपलब्धि भी है। 2010 में टाइम पत्रिका ने कैमरन को
दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया। दोस्तों, जेम्स कैमरून आज भी आराम नहीं करते। समय मिलता है तो गहरे समुद्र में खोज करते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को असलियत में जीते हो तो आप एक पल भी नहीं सोते बल्कि एक एक पल को जीते हो। हालांकि दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अवतार 1 की तरह इसके दूसरे भाग पर भी जबरदस्त बजट खर्च किया गया है। जानकारी के मुताबिक 13 साल पहले इस फिल्म के पहले भाग में $237 मिलियन खर्च किए गए थे और अब अवतार द वे ऑफ वाटर में $250 मिलियन की बड़ी रकम लगाई गई है। फिलहाल पहले की तरह इस फिल्म को लेकर भी दर्शकों में जमकर क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उम्मीद है कि भारत में यह फिल्म छप्पर फाड़कर कमाई करने वाली है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अवतार 2 अभी तक देखा या नहीं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।